देखो बच्चों, पॉलिटिकल का हमारा ये पहला चैप्टर है जिसका नाम है राष्ट्र निर्माण की चुनौती। ठीक है, अब ये जो राष्ट्र निर्माण की चुनौती है, इसमें सबसे पहले चीज, तीन चुनौतियां थी राष्ट्र निर्माण की। पहला, एकता स्थापित, दूसरा है लोकतंत्र स्थापित करना, तीसरा है समता के आधार पर विकास। देखो बेटा, ये हमारी तीन चुनौती थी, एकता स्थापित करना, लोकतंत्र स्थापित करना, समता के आधार पर विकास करना। तो हमारा जो पहला चैप्टर है ना राष्ट्र निर्माण की चुनौती, इसमें मात्र एक ही टॉपिक, ये वाला टॉपिक हमें करना है, एकता स्थापित करना। तो आपने देखा होगा भारत आजाद होता है 1947 में, देखो इससे ही सारे टॉपिक हमारे जाएंगे। एकता स्थापित करना ये हमारा मेन, इस चैप्टर के अंदर राष्ट्र निर्माण की चुनौती में ना यही पहला चैप्टर है हमारा। अब कठिनाइयां क्या क्या हुई जब इंडिया आजाद हुआ 1947, आजादी कब? 15 अगस्त, 15 अगस्त को हम आजाद हुए। 1947 15 अगस्त को हम लोग आजाद हुए। लेकिन 1947 में इंडिया दो हिस्सों में बांट दिया गया। पहले ये था ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश भारत जिसे हम कहते हैं, इसे दो हिस्सों में बांट दिया गया। क्यों? पहले मांग रखी गई, देखो एक हिस्सा कहा पाकिस्तान, ठीक है, दूसरा कहा हिंदुस्तान, दो हिस्से में बटा। पाकिस्तान, पाकिस्तान बना था वो किसका परिणाम है? पाकिस्तान बना द्वि राष्ट्र सिद्धांत के द्वारा। तो द्विराष्ट्र सिद्धांत जो था इसके द्वारा पाकिस्तान बनाया गया, ठीक है, द्विराष्ट्र सिद्धांत, ठीक है। और ये द्विराष्ट्र सिद्धांत किसने दिया? मुस्लिम लीग। देखो बच्चों, मुस्लिम लीग के साथ साथ ना मैं एक डेट लिख दे रहा हूँ, वो याद रखना, अगर कभी आ जाए तो आपको इसका आंसर भी पता चल जाएगा। मुस्लिम लीग कब बनी थी? 1906 में बनी थी मुस्लिम लीग। अब मुस्लिम लीग ने द्विराष्ट्र सिद्धांत माना। वर्ड क्लियर है? देखो, भारत का बंटवारा अभी आपके पेपर में भी आया था, जो प्रैक्टिस पेपर थे, भारत का बंटवारा किस आधार पर हुआ था? सबसे पहला जो क्वेश्चन बनता है, भारत का बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ था। किस आधार पर हुआ था? धर्म के आधार पर भारत का बंटवारा हुआ था। देखो ध्यान से सुनो, धर्म के आधार पर। मुस्लिम लीग, अब जब भारत आजाद हो रहा था तब पहली मांग रखी गई कि भारत के साथ साथ ना मुसलमानों के लिए ना एक अलग देश होना चाहिए, मुसलमानों के लिए एक अलग देश होना चाहिए। क्योंकि मुस्लिम लीग को ना डर था कि अगर भारत आजाद होता है और इसमें क्या होगा, भारत के अधिकतर आबादी में कौन लोग रहते हैं? हिंदू। तो उसे ये डर था ना कि जो मुस्लिम जनता होगी उसके साथ काफी ज्यादा भेदभाव किया जाएगा, जो मुस्लिम जनता होगी उसके साथ काफी ज्यादा भेदभाव किया जाएगा, जिसके कारण जो मुस्लिम लीग थी ना, उसने एक अलग राष्ट्र की डिमांड करी। मुस्लिम लीग ने ये कहा कि भाई हमें एक अलग हिस्सा दे दो, हमें अपने लिए एक अलग देश चाहिए, ठीक है। मुस्लिम लीग ने मांग रखी पहले। अब द्विराष्ट्र सिद्धांत के द्वारा, और ये मुस्लिम लीग की मांग थी। मुस्लिम लीग 1906 में बनी थी। इसके जो दो फेमस नेता थे, जो आपको पता भी है, देखो दो बहुत ही फेमस नेता थे, शौकत अली ठीक है, जिन्ना, शौकत अली जिन्ना और मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है। इन्होंने मुस्लिम लीग स्थापित नहीं करी थी, याद रखना, मुस्लिम लीग बनाई नहीं थी इन लोगों ने, लेकिन मुस्लिम लीग के बहुत ही इंपॉर्टेंट सदस्य थे, क्योंकि 1906 में मुस्लिम लीग बन चुकी थी, ठीक है। और शौकत अली जिन्ना और मोहम्मद अली जिन्ना, इन्हें अली ब्रदर्स भी कहा जाता है। इन्होंने क्या करा, द्विराष्ट्र सिद्धांत की मांग करी, और ब्रिटेन की सरकार ने क्या करा, इस सिद्धांत को मान लिया। तो आपको पता है कि भारत आजाद होते, जैसे ही आजाद हुआ, दो हिस्सों में बढ़ गया, एक हिस्सा हिंदुस्तान कहलाया, दूसरा हिस्सा पाकिस्तान कहलाया। आजादी का टाइम हमारे पास ये घटना हो गई।
अब समस्या क्या थी, ये देखो हम देख सकते हैं विभाजन की समस्या। हाँ हो तो गया बंटवारा, लेकिन बंटवारे में समस्या भी रखती है। देखो दो प्रकार के क्वेश्चन होते हैं कभी भी, एक होता है बंटवारे की समस्या, एक होता है विभाजन के परिणाम। ठीक है, एक तो विभाजन की समस्या हो गई और परिणाम, दोनों अलग है। परिणाम क्या होता है, विभाजन के बाद क्या होगा, ठीक है, और विभाजन की समस्या विभाजन के दौरान, मतलब विभाजन किस प्रकार से किया जाएगा। अब विभाजन की समस्या देख लो, ये दो हिस्से, एक है हमारा बंगाल, एक हिस्सा है हमारा पंजाब। ठीक है, दो हिस्से हैं पंजाब और बंगाल। ठीक है, अब इस हिस्से से बनाया गया पूर्वी पाकिस्तान, इस हिस्से से बनाया गया पश्चिमी पाकिस्तान। दो हिस्से रखे गए, हमने बोला कि भाई दो हिस्सों से पाकिस्तान बनाया गया, एक से पूर्वी बना दिया गया और एक से पश्चिमी पाकिस्तान बना दिया गया, हमें यह ध्यान रखना है। अब समस्या क्या थी, इसमें मुस्लिम है, हिंदू भी है, जैन, सिख, सब हिस्सों में ऐसे ही था। हिंदू भी है यहाँ पर, मुस्लिम की आबादी ज्यादा इन इलाकों में ज्यादा थी मुस्लिम, लेकिन कोई भी एक ऐसा इलाका नहीं था जहां पर मुसलमानों की सिंगल बेल्ट हो। सिंगल बेल्ट का मतलब समझना क्या होता है, सिंगल बेल्ट मतलब कोई भी एक ऐसा इलाका नहीं था जिसमें ऐसा ही नहीं था कि मुस्लिम ही मुस्लिम हो। इन इलाकों में हिंदू भी थे, इन इलाकों में हिंदू भी थे। जाहिर सी बात है कि भाई ये मुस्लिम किस इलाके में थे नहीं, लेकिन यहाँ पर मुस्लिम की आबादी ज्यादा थी, इसलिए जो पाकिस्तान है वो भारत के दो हिस्सों को मिलकर बनाया गया, दो हिस्सों को काट दिया गया, एक बंगाल को और कुछ हिस्सा असम का भी आया था इसमें, और एक पंजाब को काट कर दो पाकिस्तान बनाए गए थे। एक को कहा गया पूर्वी पाकिस्तान, एक को कहा गया पश्चिमी पाकिस्तान। आज की डेट में हम बांग्लादेश का नाम सुनते हैं, वो भी पहले पाकिस्तानी था। ठीक है, अब इन दोनों हिस्सों को बना दिया गया और कुछ लोग ऐसे थे जिनकी संख्या बहुत कम थी। ठीक है, उन लोगों को क्या बनना पड़ा, शरणार्थी या अल्पसंख्यक। अब मान लो किसी इलाके में, जैसे ये इलाका है मुस्लिम का, ये इलाका हिंदू का है। अब इस इलाके में मुसलमानों की आबादी ज्यादा है, हिंदू की आबादी कम है, तो हिंदू अल्पसंख्यक बन गए। और ये दूसरा हिस्सा मान लो उसी बंगाल का, उसमें मुसलमानों की आबादी कम है, हिंदुओं की आबादी ज्यादा है, तो ये अल्पसंख्यक बन गए। लेकिन बंटवारा होगा ऐसा तो नहीं होगा, आपका ये घर है सन्नगर, आपको बुराड़िया से नहीं, पूरे इलाके को बांट दिया जाएगा। तो कई सारे लोगों को तो जबरदस्ती अपनी जमीन छोड़नी पड़ी, एक तो जबरन कई सारे लोगों को अपनी जमीन छोड़नी पड़ी थी, एक समस्या ये थी। और कुछ हिस्सा ऐसे था जैसे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविजन। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविजंस। ठीक है, उत्तर ठीक है, उत्तर पूर्वी सीमा प्रांत। ठीक है, इस हिस्से का ध्यान रखना। ठीक है, ठीक है, ये जो हिस्सा था ना उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, इनके एक नेता है, देखो फ्रंटियर गांधी, फ्रंटियर गांधी याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है फ्रंटियर गांधी। ऐसे इंसान जिनकी सोच गांधी जी से मिलती है उन्हें फ्रंटियर गांधी कहा गया। खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्होंने क्या करा था, पार्टीशन का विरोध किया। किसका विरोध किया बेटा इन्होंने, पार्टीशन का, कि भाई बंटवारा नहीं होना चाहिए। तो जो खान अब्दुल गफ्फार खान थे, इस हिस्से को भी नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविजन, इस हिस्से को भी जबरदस्ती पाकिस्तान में मिला दिया गया। क्योंकि भाई जाहिर सी बात है कुछ लोग नहीं जाना चाहते थे पाकिस्तान में, कुछ लोग इंडिया को अपना घर मानते थे, वो लोग नहीं जाना चाहते थे पाकिस्तान में। क्लियर यहाँ तक? यहाँ तक हमने समस्या भी देख ली और भारत का बंटवारा किस प्रकार से हुआ। यहाँ पर एक स्पीच है, अब देखो स्पीच सुनना है इसी में, 14 से 15 मिडनाइट को एक स्पीच दी गई थी, ट्रेस्ट विथ डेस्टिनी।
ठीक है, ये स्पीच पूछी जा सकती है, किसने डिलीवर की थी? पीटी नेहरू लिख रहा हूं मैं, इसका मतलब है पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, 14 से 15 अगस्त की रात को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक स्पीच डिलीवर की थी जिसे कहा गया ट्रस्ट विथ डेस्टिनी। ठीक है बेटा, और एक क्वेश्चन आपसे और भी पूछा जा सकता है पेपर में। ठीक है, ये तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की स्पीच है, वो रिलेटेड है गांधी जी से। ये क्वेश्चन रिलेटेड है गांधी जी से। आपसे पूछा जा सकता है 14 से 15 अगस्त, 15 अगस्त जो है ना, 15 अगस्त जब भारत का बंटवारा हुआ था और जब भारत आजाद हुआ था, तो गांधी जी कहां थे? तो गांधी इस दिन थे नोखली, याद रखना, ये आज की डेट में बांग्लादेश में है, उस समय पाकिस्तान का हिस्सा था। महात्मा गांधी कहां थे इस समय? नौखली में। क्यों? क्योंकि जब हिंसा हो रही थी ना, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर हिंसा, तो महात्मा गांधी इन लोगों को शांत कराने गए थे कि भाई लोग, आप लोग एक साथ रहते थे, क्यों लड़ रहे हो आपस में? तो ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है। और महात्मा गांधी ने जब बंटवारे का दिन था ना, उसे एक नाम दिया था कि आज का दिन हमारे लिए खुशी का भी दिन है और आज का दिन हमारे लिए गम का भी दिन है। खुशी और गम दोनों दिन है आज का दिन हमारे लिए। ठीक है, खुशी और गम दोनों है। बेटा विभाजन के परिणाम जो है, अब आपको पता है कि हमारा जो क्वेश्चंस है 1 नंबर के होने वाले हैं, इसलिए हमें डिटेल में नहीं जाना कि भाई विभाजन में क्या हुआ, कितने लोग मरे, ये सारे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। जैसे हमारे पेपर में अभी एक क्वेश्चन आया था प्री बोर्ड में विभाजन के परिणाम में, तो उसे ध्यान से देखना। तो विभाजन हुआ है, जाहिर सी बात है, एक घर में बंटवारा हो जाए तो लोग बर्तन बांट लेते हैं कि ये तेरे, ये मेरे, ये कमरा आपका, ये कमरा आपका। 12 कमरे 6 छोटे भाई के, 6 कमरे बड़े भाई के, ऐसे भारत का बंटवारा हुआ। तो जाहिर सी बात है, अब जितनी चीजें होगी वो बटेगी। एक क्वेश्चन दे दिया था सीबीएसई वालों ने, आपके स्कूल वालों ने, टेबल कुर्सी का बंटवारा हुआ, टाइपराइटर का बंटवारा हुआ, ठीक है, रेलवे, और जमीन तो ले ही लो, अब हिस्सा बटा है तो जमीन में बटेगी ना। तो टेबल कुर्सी टाइपराइटर रेलवे सब बांट दी गई। अब जाहिर सी बात है, सरकारी नौकरी भी बटेगी। जो हिस्सा पाकिस्तान में चला गया वो रेलवे पाकिस्तान की हो गई, जो हिस्सा हिंदुस्तान में आ गया वो हिस्सा हिंदुस्तान का हो गया। तो इन सारी चीजों का बंटवारा हो गया, इन सारी चीजों का बंटवारा हुआ। अब जाहिर सी बात है, बंटवारा हुआ किसके बीच में हुआ? परिवार के सदस्यों के बीच में बंटवारा होने से पहले लड़ाई होती है। जो परिवार के सदस्य होते हैं उनके बीच में बंटवारा होने से पहले क्या होती है? लड़ाई, कि भाई मेरे को ज्यादा, तुझे कम, मेरे को ये जमीन बंटवारा चाहिए ही। अब चाहिए, अब जाहिर सी बात है, अब देश है इंडिया, तो यहाँ के जो भी लोग हैं वो सांप्रदायिक हो गए। तो सबसे बड़ा कारण क्या हुआ? सांप्रदायिक दंगे। ऐसा कहा जाता है 5 से 10 लाख लोग मरे थे। पांच से 10 लाख लोग मरे, या तो इससे भी ज्यादा मरे होंगे। एक सांप्रदायिक दंगे हो गए, सबसे बड़ी चीज यही होगी, दंगे हो गए। अब शरणार्थियों की समस्या हो गई। अब कई सारे लोग ना इसमें शरणार्थी भी बन गए, बहुत सारे लोग शरणार्थी बन गए। क्यों शरणार्थी बने? क्योंकि उन्हें, कुछ लोग ऐसे भी थे ना जो कभी भी पाकिस्तान नहीं जाना चाहते थे, कभी पाकिस्तान नहीं जाना चाहते, उन्हें जबरदस्ती पाकिस्तान में भेजा गया। उनमें से कई सारे लोग जो हैं वो चाहते थे कि भाई हमें इंडियन गवर्नमेंट अपना ले, तो वो क्या बन गए? शरणार्थी बन गए। ये लोग क्या बन गए? शरणार्थी, मतलब किसी की शरण में आ गए। अब आप जब देख रहे होंगे, आप कोई मूवी देखते हैं लाइक गदर देखी आपने, भाग मिल्खा भाग देखी, ठीक है, भारत मूवी आई थी, उसमें देखा था जब बंटवारा हुआ तो रेल लाइन चल रही, हमारा बंटवारा नियोजित तो था नहीं कि भाई हाँ प्लानिंग कर रखी है, आपको ऐसे जाना है, वहां वो जमीन दी जाएगी, उसमें आप रहोगे, ऐसे कोई बंटवारा नहीं हुआ था। रात को बोला बंटवारा, सुबह बंटवारा, आप अपने घर में सोए हो, आपका घर पाकिस्तान का हो गया, और ठीक है, और आपका घर पाकिस्तान का हो गया, आपको अपना इलाका छोड़ के जाना पड़ गया, ठीक है, जबरदस्ती मारेंगे, पिटेंगे, वहां से निकाला जाएगा। अगर रेलवे में थी तो रेलवे में जगह नहीं थी, ठीक है, लोग एक के ऊपर एक, जो रह गया वो कट गया, टाइम से पहुंच गया वो बच गया। कई लोगों ने अपनी बहू बेटियों की इज्जत गंवा दी, कई सारे लोगों ने वहां पर शादी कर ली, अच्छे लोग भी थे, बंटवारे में ऐसी बात नहीं थी, कई सारे लोगों ने वहां शादी कर ली, कई सारे लोगों ने यही शादी कर ली, जो दूसरे राज्य से आए थे ना, जो देश पहले तो एक हिस्सा था, उन लोगों ने आपस में शादी कर ली, कई सारे लोग मारे गए, कई सारे लोगों ने आत्महत्या कर ली जान बचाने के लिए।
तो ये बंटवारे के परिणाम थे, ठीक है। क्यों परिणाम में कोई डेट नहीं दी गई है, कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं दे रखा है, तो परिणाम से ना कुछ ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं आ सकता। अगर क्योंकि कोई इंपॉर्टेंट डेट होती तब इससे आता क्वेश्चन, ऐसे किसी चीज का बंटवारा हुआ, एक सीबीएसई ने बना दिया, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन ये भी आ सकता है, जब भारत का बंटवारा हुआ था ना तो 1951 की जनगणना याद रखना, आपसे पूछा जा सकता है जनगणना, क्योंकि वो तो 10 साल में होती है। 1951 की जनगणना में ना मुस्लिम आबादी, ये क्वेश्चन बन सकता है एक नंबर में, 12% थी, ठीक है। 1951 की जो जनगणना थी उसमें मुस्लिम आबादी क्या थी, 12%। मैंने बताया एकता वाला टॉपिक से ही, एकता वाला जो टॉपिक था ना वही है पूरा इसमें। अब एकता कैसे होगी, जाहिर सी बात है, बंटवारा हुआ, कुछ लोगों के मन में रूढ़ छवियां पैदा कर दी, स्टेरियोटाइप हो गए, कई सारे लोग उनको सही में लगने लगा नहीं ये एक हिंदू का राष्ट्र होगा, यहाँ पर सारे अधिकार हिंदुओं को दिए जाएंगे, हमारे साथ काफी ज्यादा भेदभाव किया जाएगा, हमें कोई अधिकार ही नहीं दिए जाएंगे, हमें कोई अधिकार नहीं दिए जाएंगे। तो उनके मन में एक डर था कि ये तो हिंदू राष्ट्र हो गया, अब हिंदू राष्ट्र इंडिया क्या बन गया, हिंदू राष्ट्र। हिंदू राष्ट्र बन गया तो जो दूसरी कम्युनिटी है जैसे मुस्लिम है, इनको ये लगने लगा ना कि हमारे साथ काफी ज्यादा भेदभाव होगा। लेकिन भारत सरकार या संविधान सभा ने यह तय कर दिया कि नहीं, हम किसी के साथ कोई धार्मिक पक्षपात नहीं करेंगे, हमारे लिए जितना महत्व हिंदू का है उतना ही महत्व बुद्ध का भी है, जैनिज्म का भी है, सिखों का भी है, मुस्लिम का भी है, जो हमारे इससे है, ये फाइनल कर दिया गया। तो मुस्लिम आबादी 12% थी। अब एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है जिसने बंटवारे में हमें काफी ज्यादा प्रभावित किया, ठीक है। बंटवारे में काफी ज्यादा, बंटवारे के बाद एक और रजवाड़ों की समस्या। अब देखो हमारा एक टॉपिक आ गया रजवाड़े, बिल्कुल ध्यान से सुनना। आपने इधर देखा ब्रिटिश भारत, जो ब्रिटिश इंडिया था, इसने सॉल्व आउट कर दिया कि भाई हाँ एक हिस्सा पाकिस्तान बनेगा, एक हिस्सा हिंदुस्तान बनेगा, क्लियर। लेकिन ये जो थे ना हिस्से रजवाड़े, वर्ड से ही है राजा का शासन जहां पर हो, रजवाड़े, ठीक है, राजा का शासन हो। तो ये जो रजवाड़े थे इन्हें ब्रिटेन की सरकार ने स्वतंत्र रखा। देखो ब्रिटेन की जो सरकार थी, अब जो ब्रिटिश थे, क्योंकि जो रजवाड़े थे ना ये एक तरीके से ना ब्रिटिश सरकार को अपना माई बाप मानते थे, ठीक है। जो हुकुम सरकार हम वही मानेंगे, जो ब्रिटिश की सरकार ने कर दिया वही मानते थे ये लोग। तो रजवाड़े जो थे इन्हें ब्रिटिशियर्स ने, जो ब्रिटिशियर्स थे ना, इन्होंने रजवाड़ों को क्या कहा, अंग्रेजों ने, देखो अंग्रेजों ने क्या करा, इन्हें स्वतंत्र रखा और इन्हें बोला कि आप भाई आप स्वतंत्र हो, आप कुछ भी करो, स्वतंत्र राज्य रह सकते हैं आप चाहे तो पाकिस्तान में मिल सकते हैं, या आप चाहो तो भारत में शामिल हो सकते हैं। ये तीन चीजें रखी, ये तीन ऑप्शन थे रजवाड़ों के पास कि भाई आप क्या करो, आप स्वतंत्र राज्य भी बन सकते हो, आप पाकिस्तान में शामिल हो सकते हो, आप भारत में शामिल हो सकते हो। ये रजवाड़ों को पास इतने अधिकार थे रजवाड़ों के पास। लेकिन अब भारत सरकार जो थी, देखो भारत सरकार, एक बार बताओ भारत सरकार किसे कहा गया था तब तक, बिल्कुल ध्यान से सुनना, क्योंकि हमारे चुनाव हुए नहीं, कोई चुनाव नहीं हुआ हमारा, क्योंकि हमारा चुनाव कब हुआ था, 1951 में स्टार्ट हुआ था और 1952 में कंप्लीट हुआ था, इसलिए 1952 का ही चुनाव माना जाता है। लेकिन मैं 1947 में भारत सरकार किसे कह रहा हूं, 1947 में मैं भारत सरकार किसे कह रहा हूं, ठीक है। तो बेटा ध्यान से सुनना, ये जो है ना भारत सरकार, ये है संविधान सभा, याद रखना। जब हम लोग आजाद 1947 में हुए, संविधान हमारा 1950 में बना, पहली सरकार जो है चुनाव के द्वारा 1952 में मिली थी। लेकिन उससे पहले जो सारा सरकार थी इंडिया की, जो सारे अधिकार थे इंडिया के, वो किसके हाथ में थे, संविधान सभा, किसके हाथ में थे, संविधान सभा, क्लियर। अब मैं देखता हूं रजवाड़ों को कैसे इंडिया में मिलाया गया, रजवाड़ों को कैसे इंडिया में मिलाया गया। देखो
भारत सरकार का हम नजरिया देखते हैं इसमें। याद रखना बेटा, क्योंकि मैंने इसमें भारत सरकार जो कहा है ना, ये हमारी वो सरकार नहीं है जो चुनाव के द्वारा चुनी गई है। एक थी संविधान सभा, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, के.एम. मुंशी जैसे कई सारे नेता थे। तो इसमें ना भारत सरकार का नजरिया देखो, रजवाड़ों को लेकर भारत सरकार का नजरिया क्या था। पहला, रजवाड़े की जनता, देखो सबसे पहले चीज, अधिकतर रजवाड़ों की जनता भारतीय संघ में शामिल होना चाहती थी। दूसरी चीज, अधिक स्वायत्ता, अब ऐसा नहीं है कि जो संविधान सभा थी, ऐसा नहीं है कि जो संविधान सभा थी वो कठोर थी, नहीं, वो चाहती थी कि भाई जो रजवाड़े हैं उन्हें हम ज्यादा से ज्यादा अधिकार देंगे, हम अधिक स्वायत्ता भी देंगे। अगर वो शांति से पीसफुली हमारे साथ मिल जाते हैं तब हम उनको कुछ विशेष अधिकार भी देंगे, जो वहां के राजा वगैरह होंगे या राजघराने होंगे उन्हें हम विशेष अधिकार देंगे। ठीक है। तीसरा, रजवाड़े भारतीय एकता के लिए खतरा बन सकते थे। अब यहां पे हमें ध्यान से सुनना है। अब जो रजवाड़े हैं वो भारतीय एकता के लिए खतरे कैसे बन सकते हैं। आपको पता है भारत पाकिस्तान, रजवाड़े बीच में, आपको ऐसा लगेगा कि भाई एक इंडिया है, वो इतना सा इंडिया हो गया, इधर देश इधर देश इधर देश, 565 देश, और पाकिस्तान में जाना है तो रजवाड़े से होकर गुजरेंगे। हमारे कुछ नियम नहीं बन सकते केंद्र सरकार के, केंद्र सरकार के चलेंगे नहीं, इंडिया की एकता छोटी हो जाएगी, एकता छोटी हो जाएगी ना, रजवाड़े 565 रजवाड़े हो जाएंगे देश के अंदर, तो इंडिया बहुत ज्यादा छोटा हो जाएगा, दंगे भड़क सकते हैं, आगे लड़ाइयां हो सकती है। तो इसके लिए अब रजवाड़ों, देखो रजवाड़ों को मैंने बताया कि रजवाड़े जो थे भारतीय संघ में मिलना चाहते थे, तो रजवाड़ों की जनता मिलना चाहती थी, सरकार ने बोला हम अधिक स्वायत्ता भी देंगे। इसके अलावा रजवाड़े भारतीय एकता के लिए खतरा थे, जिसके लिए इसे शामिल करना काफी ज्यादा जरूरी था। तो एक सहमति पत्र बनाया गया, रजवाड़ों को मिलाने के लिए एक सहमति पत्र, जिसका नाम था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। ठीक है बेटा, ये जो है ना सहमति पत्र था, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। ध्यान से सुनना, इसका मतलब क्या है। जिस रजवाड़े ने इसमें साइन कर दिया वो भारतीय संघ का हिस्सा बन गया। ठीक है। अब रजवाड़ों को, अब ये सहमति पत्र है, मुख्य भूमिका किसने निभाई थी रजवाड़ों को शामिल करने में। मुख्य भूमिका सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये उस समय संविधान सभा में गृह मंत्री थे। ठीक है, कौन थे? गृह मंत्री, जिन्हें लोग पुरुष के नाम से जाना जाता है। अब ये देखो, ये जो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, इन्हें लोह पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। आज की डेट में अगर हमारा भारत एक बड़ा सा देश है, देखो देश पॉलिटिकल में राज्य जो है ना वो देश के लिए भी यूज किया जाता है, तो ये इनकी देन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की। अब आपने देखा कि आपने इधर गृह मंत्री भी देख लिया। गृह मंत्री कैसे देखा? सरकार है ही नहीं, संविधान सभा ही सरकार थी। मैंने आपको पहले बताया कि उस समय सरकार कौन थी? संविधान सभा। तो सारी की सारी जो परमिशन थी ना इंडिया की, वो संविधान सभा के हाथ में दी गई थी कि भाई हाँ आप ही फैसले लोगे। जैसे जनगण मन हमारा नेशनल, जो भी चीजें, नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम होगा, नेशनल एंथम जनगण मन होगा, तिरंगा हमारा इस कलर का होगा, ये सारा तय किया था संविधान सभा ने। ठीक है, उस समय संविधान सभा को ही सरकार माना गया। तो उसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल थे जो इंडिया के गृह मंत्री थे। ठीक है,
इनकी ये सोचते कि भाई नहीं, रजवाड़े जो हैं अगर भारतीय संघ का हिस्सा नहीं बनेंगे तो आगे हमारे लिए एक बहुत बड़ा खतरा पैदा कर सकते हैं, तो इन्हें हमें भारतीय संघ में शामिल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो उसके लिए सरकार ने भाई कुछ नजरिया अपनाया। पहला बोल दिया रजवाड़ों की जनता जब शामिल है, सबसे बड़ी चीज, जहां जनता फेवर में हो ना वो ज्यादा काम होता है। अगर मान लो 85% से ज्यादा लोग हमारे पक्ष में है, वो चाहते हैं कि नहीं हम भारत का हिस्सा बनेंगे, तो राजा की कम चलेगी भाई, जाहिर सी बात है जब वो शामिल है, जनता है। दूसरी बात, सरकार ने बोल दिया हाँ हम आपको विशेष अधिकार देंगे, जम्मू कश्मीर जैसे कुछ राज्यों को बोल दिया, भोपाल वगैरह, पहले अधिकार थे भी राजाओं के पास। 1971 के आसपास ना इंदिरा गांधी जो थी ना, उन्होंने प्रीवी पर्स चलाया, राजा के सारे अधिकार छीन लिए। पहले राजा को ना बहुत ज्यादा विशेष अधिकार थे, लेकिन जब इंदिरा गांधी आए उसने सारे राजा महाराजाओं के बहुत सारे अधिकार छीन लिए, जिसे प्रीवी पर्स कहा गया था। ठीक है, तो इस समय सबसे पहली चीज स्वायत्ता दी, भाई हम आपको स्वायत्ता देंगे, आप यहाँ के मालिक होंगे, आप अपनी जमीनें रख सकते हैं, ऐसा सरकार ने कहा, एक स्वायत्ता देने के पक्ष में थी। और तीसरा यह था कि सरकार जानती थी कि रजवाड़े आने वाले समय में भारत के लिए एक बहुत बड़ा खतरा शामिल हो सकते हैं, तो उन्होंने ना एक डॉक्ट्रिन या एक डॉक्यूमेंट तैयार किया कि भाई आइए आप इसमें साइन करिए, आप इस पर साइन करेंगे, आप इंडिया का हिस्सा बन जाएंगे। तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन इसका नाम था डॉक्यूमेंट का, उस पर साइन करवा लिया गया। नेक्स्ट क्लास में ना हम 3-4 टॉपिक करने वाले हैं इंपॉर्टेंट। एक टॉपिक करेंगे हम हैदराबाद के बारे में, एक करेंगे मणिपुर के बारे में नेक्स्ट क्लास में, जो दूसरी पार्ट होगा हमारा इसका, और एक में एक और समस्या है, वो आ गई भाषाई राज्य, राज्य के पुनर्गठन की, ये पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।